जय हिंद साथियों, नमस्कार। साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से हर किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे कभी कौन सा लेटर आ रहा है, कभी कौन सा लेटर आ रहा है। तो साथियों, थोड़ा अपना दिमाग का इस्तेमाल करें। लेटर वायरल जो हो रहे हैं उनको देखते रहें, समझते रहें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जो भ्रम फैला रहे हैं असामाजिक तत्व हैं, उनसे थोड़ा बच कर रहें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। साथियों, हमारे काम लगातार चल रहे हैं। अभी भी हम डीटीसी हेडक्वार्टर पे हैं, सचिवालय गए थे। लगातार हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेटर पर लेटर डिपार्टमेंट को देते जा रहे हैं। अब आगे कार्रवाई करना डिपार्टमेंट का काम है, दिल्ली सरकार का काम है। पर हमें पूरी उम्मीद और आशा यही है कि दिल्ली सरकार और डीटीसी विभाग, हमारे एमडी महोदय जी बिल्कुल पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से लगे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के भविष्य के लिए, उनके हितों के लिए। साथियों, 1% भी हमारा कोई काम नहीं होता है तो चारों तरफ के रास्ते तो हमारे लिए खुले हुए हैं। इनकलाब की लहर कभी भी जाग सकती है। आप स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं। अपनी बात रखने के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं। पर जो हमें सरकार ने समय दिया है, हमसे वादा किया है, उस पर तो हमें उनको विश्वास दिलाना होगा और हमें भी विश्वास करना ही होगा। तो साथियों, रास्ते बहुत हैं पर हमें धैर्य हौसला बनाना पड़ेगा। चलिए जी, कुछ विचार साथियों देखो, अफवाहें और जो ऐसे अराजक तत्व हैं वो आपके काम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो इसका क्रेडिट चाहते हैं, चाहे वो विपक्ष के सरकार के हों या फिर यूनियनों के हों। साथियों, उनसे बचना है। और अभी तक जो भी बात निकल कर आई है, अभी हम 2-3 जगह मीटिंग करके आए हैं, सब जगह से सकारात्मक रिजल्ट आ रहे हैं। एक टाइम बाउंडेशन के ऊपर एक फाइल आई हुई है जिसमें 7 दिन का टाइम बाउंडेशन है 25 तारीख से। तो 2 दिन निकल चुके हैं, आज 27 तारीख है, 5 दिन बाकी हैं। 5 दिन में इनको फैसला लेना है। और साथियों, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसे जो जो रिजल्ट हैं, ऐसी जो बातें हैं, वो सरकार की तरफ से भी आ रही हैं और हमारे विभाग की, हमारे अधिकारी भी पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं हमें। साथियों, बहुत अच्छा होने वाला है। इतने लंबे इंतजार के बाद एक ऐसी खुशी की लहर आने वाली है। लेकिन कुछ लोग इसमें अड़ंगा लगाना चाहते हैं, तो आप उनकी बातों में ना आए। इस प्रकार के जो ये लेटर जो वायरल हो रहे हैं, ये कोई आधिकारिक लेटर नहीं है। ये कोई एडिटिंग करके डाल रहा है, कोई कैसे डाल रहा है। साथियों, इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि जो ये गलत फहमियाँ फैला रहे हैं। लेकिन हमें भी पूरा विश्वास है कि आप लोग इनमें अपनी भागीदारी नहीं निभाएंगे कि इन लेटरों को वायरल करा। ये साथियों, हमें क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला, ये सरकार बताएगी या हमारा डिपार्टमेंट बताएगा। ये पहले से ये इस तरीके के लेटर ये आपको बरगलाने के लिए हैं। और ये कुछ लोग हैं इसमें कामयाब होना चाहते हैं, उन्हें कामयाब नहीं होने देना है। इनके किसी भी चीज़ को आप फॉरवर्ड ना करें, आप देखते रहें। जो आपको आधिकारिक सूचना दी जाएगी वो हमारी टीम द्वारा दी जाएगी या अधिकारियों द्वारा दी जाएगी या सरकार द्वारा दी जाएगी। समझ रहे हो साथियों? तो अपना जो धैर्य है ना, वो बना के रखें। अभी 5 दिन का टाइम बाउंडेशन इनके पास है। 5 दिन बाद जो समय 2-3 दिन का बचेगा वो सरकार के पास है। साथियों, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। देखो, सब्र का फल मीठा होता है। अगर हमारे मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो हमारे लिए सारे रास्ते खुले हैं। इंकलाब चालू हो जाएगा। भाई, हम इंकलाब कर सकते हैं, हम कोर्ट की लड़ाई लड़ सकते हैं, हमारे पास सारे रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन आपको धैर्य बनाना जरूरी है, क्योंकि सरकार को आपका जो समझौता हुआ है, सरकार को भी तो मालूम होना चाहिए, लगना चाहिए कि हमारे भरोसे वो बैठे हैं और हम पे पूरा भरोसा किया है। सरकार भरोसा टूटने नहीं देगी। तो हम कर्मचारी अपनी तरफ से भी क्यों भरोसा टूटने दें, ताकि उनका भी भरोसा बरकरार रहे, हमारा भी भरोसा बरकरार रहे। अगर हमारे मन मुताबिक काम नहीं होता तो साथियों, जैसे हम पहले थे अब भी हैं। खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि जो हमें मिल रहा था उससे नीचे तो कोई कर ही नहीं सकता। जो कुछ मिलेगा हमारे भविष्य के लिए मिलेगा, अच्छा मिलेगा। और साथियों, पहले से ही आपके हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा मिला है, ऐसा कर दिया, रेस्ट नहीं मिले, पर सब कुछ मिलेगा साथियों। जो सरकार के हाथ में है, उन्होंने वादा किया है कि जो हमारे हाथ में है वो सब हम करेंगे। जो हमारे हाथ में नहीं है वो प्रपोजल बनाएंगे, जिसके हाथ में है वहाँ तक फाइल पहुँचाएंगे। लेकिन जो सरकार के हाथ में है साथियों, डेली वेजेस करना सरकार के हाथ में है, बेसिक डीए ग्रेड पे सरकार के हाथ में है,
रेस्ट देना सरकार के हाथ में है, आपकी मेडिकल फैसिलिटी देना सरकार के हाथ में है, 60 साल की गारंटी देना सरकार के हाथ में है। साथियों, मौका तो दो, जो समय जो दिया है आप सबकी सहमति से दिया गया था ना, जो 25 लोग गए थे सबने सहमति से दिया था ना वहाँ पे समय, तो उस समय का भाई आप धैर्य बना के रखो उस समय के लिए। साथियों, यही उम्मीद है और ये वीडियो हर एक साथी तक पहुँचनी चाहिए। मैं चाहता हूँ सीएम साहिबा तक भी पहुँचनी चाहिए, हर उनके मंत्री तक पहुँचनी चाहिए, हर विधायक तक पहुँचनी चाहिए कि कर्मचारी आपके साथ है, आप कर्मचारियों का भला करो, कर्मचारी आपके साथ है। इसी उम्मीद पे कि भाइयों कोई गलत अफवाह नहीं फैलेगी, कोई ऐसे लेटर आते भी अपने पास रखो, क्योंकि अभी हमारे पास 5 दिन का समय बाउंडेशन तो ये है जो हमारे अधिकारियों के ऊपर है कि 5 दिन में आपको सारे जवाब देने हैं, और उसके बाद जो 2-3 दिन का समय है वो हमारी सरकार के पास है। उनको उतना पर्याप्त समय दो ताकि तसल्ली से किया गया काम अच्छा होगा। आप जल्दबाजी में दोबारा से प्रेशर बनाएं, ये करें वो करें, अभी वो सब ठीक नहीं है। जो मिलता है उसे सभ्यता से लो। अगर हमें लगा कि हमारे मन मुताबिक नहीं है, हमारे कर्मचारियों के हित में नहीं है, हमारे कर्मचारियों को इसमें भविष्य नहीं है, तो साथियों इंकलाब फिर शुरू होगा। इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, आपको जैसे कि बहुत सारे साथी बरगला रहे हैं कि आचार संहिता लग जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी, तो साथियों आचार संहिता के लिए मैं बता दूं आपको, आचार संहिता लगेगी जनवरी के अंदर, फर्स्ट वीक के अंदर। बहुत सारे जो असामाजिक तत्व हैं, आचार संहिता लग जाएगी। अच्छा, उनको पता कुछ है नहीं। आचार संहिता को मैं क्लियर कर देता हूँ भाई। आचार संहिता क्या होती है? जो आपको आचार संहिता के नाम पे कुछ बोले उसको जवाब दो। प्रत्येक आदमी को जवाब पता होना चाहिए, अपने अधिकार पता होने चाहिए। आचार संहिता केवल सत्ताधारी पार्टी पर लगती है, जो जिसकी सरकार है, जिस पे पावर है, कि वो सरकार किसी नागरिक को, किसी वोटर को पर्सनल लालच ना दे सके, उसे बता ना सके कि भाई मैं आपके घरों में टीवी बांट रहा हूँ या आपकी गलियों में नए नए लाइटें लगवा रहा हूँ। तो कोई भी ऐसा नया काम जो सरकार द्वारा किया जा सकता है वो ना हो सके, किसी वोटर को लालच ना दिया जा सके, इसलिए ये आचार संहिता होती है। आचार संहिता इलेक्शन की डेट क्लियर होने से 35 दिन पहले लगती है। ये नियम है, ये कानून है। और पिछले इलेक्शन फरवरी के आधा महीना बीतने के बाद हुए थे 2020 में। जो 2025 में होंगे वो 5 साल पूरे होने के बाद ही होंगे, उससे पहले नहीं हो सकते। किसी विशेष परिस्थिति में होते हैं लेकिन नहीं हो सकते अभी, तो ऐसी कोई विशेष परिस्थिति है नहीं। तो वो जो चुनाव होने हैं वो फरवरी के एंड में होंगे, तो उससे जस्ट 35 दिन पहले, यानी कि आधी जनवरी निकलने के बाद या जनवरी के फर्स्ट वीक में, जैसा भाई ने कहा, तब आचार संहिता लगेगी। आपके पास बहुत लंबा समय है। कोई कह रहा है 10 दिन में लगने वाली है, 15 दिन में लगने वाली है, 15 दिन बीत जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और आचार संहिता जो पीछे से चले आ रहे मुद्दे हैं, उन पर जो काम हो रहा है उसे कोई नहीं रोक सकता। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता जो पहले से चले आ रहे कर रहे हैं। तो हमारा काम तो भैया कई सालों से चला आ रहा है, तो हमें कोई नहीं रोक सकता, हमारे काम को कोई नहीं रोक सकता। कोई नया ऐसा कह दे कि भाई हमारी सरकार बनाओ, आपको पक्का कर देंगे, तो वो आचार संहिता का उल्लंघन है कि भाई कोई ऐसा नहीं कह सकता। आचार संहिता के अंदर, आचार संहिता से पहले सब कुछ हो सकता है। और जो पहले से चला हुआ कार्य है, कोई सड़क बन रही है, उसमें बीच में आचार संहिता लग गई तो वो सड़क बनना रुकती नहीं है, वो चलती रहती है। जो पहले की जो काम है वो सारे चलते हैं। नई घोषणा कोई नहीं होती है ताकि किसी वोटर को लालच दिया जा सके। तो आशा करता हूँ सभी समझ गए होंगे कि आचार संहिता क्या है, और जो आचार संहिता का नाम लेकर आपको बरगलाता है उसको मुंह तोड़ जवाब दो कि आचार संहिता ये होती है। साथियों, आपको ही बताना होगा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से जो हमने समझा है, सीखा है, वो आपको हर एक आदमी और हर एक कर्मचारी को बताना होगा, क्योंकि साथियों हम एक एक साथी को नहीं समझा सकते। इस बात को आप भी समझते हैं। जो हम पर विश्वास करते हैं, हमसे उम्मीद आशा करते हैं, वो साथी हमसे जुड़े रहें। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि कौन कौन हमारे साथ है, कौन कौन हम यूनियन के साथ है, कौन कौन हमें ईमानदार समझता है, कौन क्या समझता है। तो साथी कमेंट बॉक्स में जरूर, जिस वीडियो के में हमारा जड़ तक न्यूज़ चैनल है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपका ही अपना चैनल है और इस पर आपकी डीटीसी की खबरें दिखाई जाती हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों, और लाइक कर देना। कमेंट जरूर करना साथियों कि कौन कौन हमारी बातों से सहमत है, कौन कौन हमारे साथ है। साथियों, आपका साथ और आपका विश्वास हमें यहाँ तक लाया है कि हम लड़ रहे हैं आपके लिए और लगातार लड़ रहे हैं। साथियों, आपको नहीं पता होता, आपने तो केवल धरना देखा, उसके पीछे कितने दिन पहले पत्र व्यवहार किया जाता है, कितने आदमियों से मिला जाता है, कितनी पुलिस से मिला जाता है, कितने मंत्रियों से मिला जाता है। ये सब आपके विश्वास पर हम कर रहे हैं। साथियों, हम पीछे नहीं, हम घर नहीं बैठे हुए। जब तक मैं बिजी था, उसके अगले दिन से ही मैं काम पे लगा हुआ हूँ, लगातार लगा रहूँगा। लेकिन आपका विश्वास चाहिए। लेकिन साथियों, विश्वास खत्म करने के जो काम बहुत से लोगों ने किया, और हमारे पंकज भाई के साथ जो हुआ, हमारे मनोज भाई के साथ जो हुआ,
ये सब उन विश्वासघाती लोगों ने किया जो विरोधियों से मिले हुए थे। साथियों, आपका विश्वास चाहिए, हमें उनसे फर्क नहीं पड़ता विरोधियों से, आपका विश्वास चाहिए। जब साथियों सभी का समर्थन था तभी धरना खत्म किया गया था, तभी हम सहमति जताकर वहाँ पर आए थे, वहाँ से मिनट्स लेके आए थे। इतिहास गवाह है, आज तक मिनट्स नहीं मिले किसी को। अभी मोहल्ला क्लिनिक वालों की मीटिंग हुई है, उन्होंने छोटी सी एक हड़ताल टाइप की, स्ट्राइक टाइप की थी, तो उनकी जो मीटिंग हुई है उनको 6 दिन का समय दिया गया है, लेकिन अभी तक मिनट्स नहीं मिले हैं। साथियों, आप सौभाग्यशाली हो कि सरकार ने भी हमारी सुनी, चुनावी माहौल है, आपको मिनट्स भी दिए गए। मिनट्स देने के बाद कोई पीछे नहीं हटता, ये बात की गारंटी है। कई साथी ऐसे बोल लेते कि जी केजरीवाल ने भी लिखित में दिया था, उन्होंने प्लेन पेपर पे दिया था, आपको एक राजपत्र पे, एक सरकारी पत्र पे मिला है और मिनट्स मिले हैं जो मुख्यमंत्री कार्यालय के हैं। तो साथियों, धैर्य और विश्वास की ज़रूरत है। जब 14 साल 15 साल धैर्य रखा है ना, तो अब कुछ 2 4 10 दिन रखने में कोई बड़ी बात नहीं है। साथियों, सब्र का फल मीठा होता है और कुछ अच्छा ही होगा। और तब जब तक हमारे पास कोई आधिकारिक पत्र ना आ जाए, आधिकारिक सर्कुलर ना आ जाए, तब तक कुछ भी कहना बेईमानी है। और जो ऐसे लेटर डाल रहे हैं, बना रहे हैं, अपने आप एडिट कर रहे हैं, ये सब आपको बरगलाने के लिए कई ऐसी शक्तियां लगी हुई हैं इसमें कि इन कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को कुछ मिल ना जाए, ये हमारे बराबर ना आ जाएं। समझ रहे हो ना साथियों, हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम 25,000 कर्मचारियों के परिवार से, उनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते बिल्कुल भी। हम अपना जमीर नहीं बेच सकते इस छोटी सी रकम के लिए। ये ध्यान रखना साथियों, ये 12 लाख रुपए चंद 2-4 महीने में, साल भर में ख़त्म हो जाएंगे। जो साथी बोल रहे हैं 12-12 लाख रुपए, साथी 2 दिन 4 दिन में, 10 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। पर हम अपना जमीर नहीं बेच सकते इतनी छोटी सी रकम के अंदर। साथियों, जब आपने विश्वास जताया है तो इतना भी विश्वास रखना कि हम बिकाऊ नहीं हैं और ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमें खरीद लेगा। हमें सिर्फ वही खरीद सकता है जो प्यार से हमारे कर्मचारियों का अधिकार देगा। हमें वो खरीद सकता है केवल हमारी मांगे पूरी करके। हमें कोई पैसे से खरीद ले, क्योंकि हम बिकाऊ नहीं है। जो चीज़ बिकाऊ नहीं है उसे कोई नहीं खरीद सकता, जो बिकाऊ होगा उसे कोई भी खरीद सकता है। तो साथियों, बस आपके विश्वास की ज़रूरत है, आपके धैर्य की ज़रूरत है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातें ख़त्म करते हैं। बस आप ये वीडियो सभी तक पहुंचा देना, ऐसी वायरल कर देना जो मुंह तोड़ जवाब हो उन विरोधियों के ऊपर भी कि ये बिकाऊ नहीं थे, इनके ऊपर आरोप लगाकर गलत किया गया है। और साथियों, जिसने वो 12 लाख के और 15 लाख के जो मैसेज वायरल किए थे, वो स्पेशल स्टाफ के पास उसका पहला स्क्रीनशॉट आ गया है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था। उन्होंने हमें बुलाया है FIR कराने के लिए कि आप अपनी शिकायत दीजिए, इसके ऊपर कार्रवाई हम करते हैं। क्योंकि किसी का मान सम्मान कोई चीज़ होती है, मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है, आरोप लगाए गए हैं, इनका जवाब उन्हें स्पेशल स्टाफ दिल्ली पुलिस को देना होगा। साथियों, ध्यान रखें, आपका विश्वास, आपका धैर्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं फिर बता रहा हूँ, अच्छा होने वाला है। साथियों, मिनट्स ऑफ मीटिंग जो मिले थे हमें, मिनट्स ऑफ मीटिंग का मान सकते हो आप, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। सभी कर्मचारियों को शोकॉज नोटिस मिल रहे थे, लगभग 1500 कर्मचारी को शोकॉज नोटिस मिलते, उसका 72 घंटे बाद जवाब देते, सीधा आपको टर्मिनेट का लेटर मिलता। तो साथियों, ये बचाव किसने किया? मिनट्स ऑफ मीटिंग ने। यूनियन का सबसे पहला कहना ये था कि किसी भी एक हमारे कर्मचारी का नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारे DTC विभाग में ऐसे ऐसे गरीब कर्मचारी परिवार से भी आते हैं जो इस नौकरी की छूट जाने के बाद वो कुछ नहीं कर पाएंगे। कई कर्मचारी अपने आप में सक्षम हैं, वो कर सकते हैं, पर कई ऐसे कर्मचारी, गरीब कर्मचारी हैं जो इस नौकरी के सिवा कुछ नहीं कर सकते। तो साथियों, यूनियन सबका भला चाहती है, सबका देखते हुए 20 तारीख को वहाँ पे ऐसा लग जाता, जो वहाँ पे पकड़े जाते, धरना स्थल पे पकड़े जाते, गेट पे रोकते पकड़े जाते, उनको 6-6 महीने की जेल होती, जिंदगी भर मुकदमे चलते। नहीं विश्वास है तो 2018 वाले साथियों से पूछ लेना, कैट्स एम्बुलेंस वाले साथियों से पूछ लेना कि एस्मा क्या चीज़ होती है। तो साथियों, यूनियन जो कर रही है आपके लिए भलाई के कर रही है। हमें सभी साथियों को सोच के चलना है, हमारे अपने कर्मचारी नौकरी बचा के रखना है, सब चीज़ हमें अपनी मांगे पूरी करवानी है। तो साथियों, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। साथियों, कमेंट जरूर करें कि कौन कौन हमारे साथ है और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तेजपाल भाई, कुछ कहना चाहते हैं आप? कुछ 2 शब्द। साथियों नमस्कार। साथियों, मैं आप सभी साथियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि साथियों, हमारा काम बहुत जल्द पॉजिटिव होगा। कृपया धैर्य बना के रखें, एक किसी दूसरे के बहकावे में आकर इधर उधर की बातें ना करें। धन्यवाद। ठीक है साथियों, नौकरी रहेगी, जिंदगी रहेगी, लड़ेंगे और जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर
बेल आइकन को दबाना ना भूलें।